ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी की जेल अदालत में फैसला होगा। 3 महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई साक्ष्य पेश किए गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस वाद को खारिज कराने के लिए कोर्ट में सबूत दिए हैं और इस मामले में मुगल शासक औरंगजेब तक ने आदेशों का हवाला दिया गया है। आपको बताते चले कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ऑर्डर 7 नियम 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था। सुनवाई से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई। वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर में स्थिति मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका की पोष्यता पर आज फैसला आएगा। इस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा। ज्ञानव्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी और उनके विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका की पोषणीयता को लेकर आज आदेश आने वाला है। अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें थी वो पूरी तरह से जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की गई थी। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खानी। तौहीद जी, क्या उम्मीद है आज न्यायालय से? न्यायालय से तो हम पूरी उम्मीद ये करेंगे कि कानून के मुताबिक जो है हमारा 7-11 का एप्लीकेशन मंजूर होना चाहिए और उनका प्लेंट रिजेक्ट होना चाहिए। आज के फैसले से देखें तो चूंकि आप भी बहुत सारे पौराणिक चीज़ों का कोर्ट के सामने हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों के अलावा जो रिसेंट में 1991 स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात कही है, वक्त की भी बात कही है, हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम चीज़ें कही है, इसका केस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, फैसला जिसके भी पक्ष पे जाए? देखिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट एकदम क्लियर है। ये इसका ऑब्जेक्ट ही ये है कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे और उसी के उद्देश्य से ये एक्ट पारित किया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक भी इनका सूट बार है और वक्फ एक्ट के मुताबिक भी इनका सूट बार है। तो उन स्थितियों में और बहुत से लॉ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और सीपीसी वगैरह कई कानून से ये इनका प्लेंट जो है बार्ड है और योग्य है। अच्छा, हम ये कहें कि आज का फैसला पक्ष में भी हो सकता है, तो क्या इस फैसले के आधार पर इस मामले के दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलेंगे आज की पोषणीयता के को लिए? नो, लीगली जो है इस ऑर्डर का मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत के सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और कम्युनिटी से भी हम ये कहेंगे कि शांति एक कोर्ट का ऑर्डर मान करें। मसाजिद कमेटी की अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आता है उस आदेश का सम्मान करें और साथ ही साथ शांति बनाए रखें। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। और वहीं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने कोर्ट के बाहर का जायजा लिया और अतिरिक्त आयुक्त संतोष सिंह से बातचीत की है। हर जगह पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान सजग सतर्क हैं और लोगों से लगातार संवाद और संपर्क में। सर, समाज में या लोगों को कुछ मैसेज आपकी तरफ से? बिल्कुल, लोग जजमेंट जो भी आता है भावपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में ले, कानून अपनाएगा और सब बनाए आदमी सहयोग करे, अपेक्षा है। ये थे संतोष सिंह जी, जिनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास, और इस मामले से जुड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 4 बजे के बीच फैसला आ सकता है, क्योंकि सिविल संख्या 15 इस मामले को जो अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में है 15वें नंबर पे है। तो लिहाजा फैसला चाहे जो भी हो, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। और करते अभिषेक सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, आपने कोर्ट के बाहर कमिश्नरेट से अपने वकील से बात किया, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं श्रृंगार गौरी केस में? अभिषेक, आपको हमारी आवाज आ रही है?
अभिषेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? और वही हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने कोर्ट के बाहर का जायजा लिया और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ बात हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और विग्रहों को संरक्षित करने वाली याचिका की पुष्टियता पर आज फैसला आएगा। इस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। क्या कुछ बात हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, वाराणसी से संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपने कोर्ट के बाहर कमिश्नरेट से बात किया, आपने वकील से बात किया श्रृंगार गौरी केस में, तो क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा समय करीब 1:15 का समय हो रहा है और 2 बजे के आसपास, अभी लंच थोड़ी देर बाद होगा, 2 बजे के आसपास कोर्ट फिर से बैठती है। 2 बजे के बाद ये देखना होगा कि उस केस का फैसला जो 15वें नंबर पे है, जज किस समय लेते हैं और किस समय फैसला सुनाते हैं। फिलहाल जो बनारस की स्थिति है वो पूरी तरह से गंगा जमुना तहजीब के अनुसार ही बनी हुई है, यानी कि माहौल शांतिपूर्ण तरीके से है। कमिश्नरेट ने धारा 144 पूरे कमिश्नरेट इलाके में लागू कर दी है। सुरक्षा की वजह से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। संवेदन और अति संवेदनशील इलाकों में पीआरबी और जो डायल 112 के जो पुलिस लगातार चढ़ रहे हैं, जो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है वो मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भी कर दिए गए हैं। और मौजूदा इस केस की बात करें तो जो राखी सिंह और जो 4 अन्य महिलाएं हैं, इस मामले को लेकर जो ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसमें नियमित दर्शन पूजन के लिए और उनके विग्रहों को संरक्षित करने के लिए लेकर 18 अगस्त 2021 को मुकदमा दायर किया हुआ था। और उसी मुकदमे को लेकर उसमें कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की रिपोर्ट भी सबमिट होती है। मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन से जिला जज की अदालत में जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप निचली अदालत से क्रम बाय क्रम आइए। और मामले को लेकर जिला अदालत की जो जिला जज हैं अजय कृष्ण विश्वेश, उनकी अदालत में लगातार सुनवाई चल रही थी। और ये सुनवाई 24 अगस्त तक, यानी कि 21 दिन लगातार मेंटेबिलिटी को लेकर बहस होती रही। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। 52 हिंदू पक्ष ने दलील दी, तो उन 52 बिंदु को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता, जो उनके लीडर अधिवक्ता थे, जो दिवंगत हो चुके हैं अब, अभयनाथ यादव, उनको काउंटर किया, बाद में फिर से रिज्वाइंडर किया गया। इस तरह कुल मिलाजुला इस दिन 24 दलीलें थी दोनों पक्षों की तरफ से, वो कंप्लीट हुई थी। और 24 अगस्त तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश हैं, उन्होंने रख लिया था और आज की तारीख दी थी। आज की तारीख को लेकर पूरे कल से ही गहमा गहमी के बीच है। दोनों पक्ष आश्वस्त हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और हमारे पक्ष जो कि उन लोगों की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग दी गई थी कोर्ट के सामने, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात करें तो मुगल काल के जो लेखनी थे, जो औरंगजेब के समय के जो इतिहास थे उनको बताया गया। 1991 की स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात की गई थी। जो वक्फ बोर्ड था उसकी प्रावधानों को भी बात की गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से बात करें तो हिंदू पक्ष की तरफ से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट की बात की गई थी। और जो दीन मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी जो 1936 का केस था उसकी भी बात की गई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अलावा जो रकबा संख्या 9130 है, जो सीपीसी की आदेश 7 और नियम 11 की भी अभी मेंटेबिलिटी की सुनवाई चल रही है। और आदेश 8 और नियम 11 ये कहता है कि उसकी चौहद्दी की बात करती है, तो रकबा संख्या 9120 की चौहद्दी की भी बात की गई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ कोर्ट के सामने पेश किए गए थे, हिंदू पक्ष का दावा है कि वो उस ज्ञानवापी परिसर का मस्जिद नहीं है, बल्कि वो बगल में 2 किलोमीटर दूर एक धरहरा मस्जिद है, वो उस मस्जिद के कागजात हैं। लिहाजा कोर्ट में भी ये अभी विवाद की विषय वस्तु है कि वो कौन सा या किस मस्जिद से संबंधित, इस पे तो बाद में फैसला होगा। लेकिन आज प्रायोरिटी पे जो सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि दिशा निर्देश था कि प्रायोरिटी पर मेंटेबिलिटी को लेकर, यानी कि आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई हो, तो उसी मेंटेबिलिटी को लेकर आज ये फैसला आना है। अब से थोड़ी देर बाद ये फैसला कभी भी आ सकता है। और जो कचहरी है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। जिला जज की अदालत पर पूरे देश की नजर है, वहां पर सुरक्षा के किस तरह के
मौजूद है तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा तफ्तीश से बताएं। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो कल से ही डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार कचहरी परिसर का चप्पी चप्पी की सुरक्षा की जो तैनाती थी वो चाक चौबंद की गई थी। उसके बाद सुबह से ही जो कचहरी के जो चारों द्वार थे चारों किए गए हैं। एडिशनल एसपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे एसएचओज हो, चाहे एसीपीज हो, वो लगातार कचहरी के परिसर के आसपास चक्रमण कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस जी, अधिक अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।